रचनाकार प्रेमचंद। उपन्यास गोदान भाग 20। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए, लोंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे, गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मज़े में तो हो रहे गोबर, सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दीन को भी किसी हीले से लगा दो ना, भंग पी कर पड़े रहने के सिवा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज, जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे। बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल गया है। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछ उड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन। हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी करता बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसे युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतगन्नी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर दाव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया, यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। नहीं, एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सब को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दुधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिख भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिख ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद उड़ाई जाए। रुपये पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बांध न दे उसे चैन नहीं। वही लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गया, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपये तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी ही। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांड के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ। बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम, न जाती बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत, मेरे और तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूँ तो कोई हर्ज है। हाँ, बड़ा हर्ज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे, धनिया बच्चे को लिए बाहर निकल आई और बोली, क्या गोबर चला गया।
अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे। अब मैं किससे कहूँ? दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता, और अब उसमें दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे हुए जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कोड़ियां समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ। सोचा चलूँ सबसे मिलता आऊँ, फिर न जाने कब आना होगा। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझे कहा है कि एक दो आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा सरकार ऐसा आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाला नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौंदे जूते भी मैसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा कुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ। क्या रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहो वह हो जाए। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा है। असामी से गठ जाए, आकर मालिक से कह दो घर पर मिला ही नहीं, चाहे तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह की कौन कमी, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कामता है कि कहीं गए हैं? दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो, मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद। तो पक्की रही। दोनों आदमी बात करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सज़ा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने। सर पर आ पड़ी है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए। वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिक कर रही है, हो सके कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस ही में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कि दिन को? नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती। नहीं वहाँ कोई डोल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूँ। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। रोजगार का जो मज़ा तो वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपये का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव में चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी ऊब गया है।
जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज़ लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा। जंगी दुधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो हैं। बिरादरी का ढकोसला है। नहीं, तुम में और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि जुनिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही के 2 हांडी लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। भाग 21। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीने पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है। सावन भादों में कजलियाँ होती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होता है। सेमरी भी अपवाद नहीं। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की गोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं, देह पर कपड़े नहीं, गांठ में पैसे नहीं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखे राम की चौपाल थी। वहीं बंग बनती, रंग उड़ाता, नाच होता। इस उत्सव में करिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे, और किसमें यह सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन। ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाय कौन। जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, सेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो गया था, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तंबाकू लाया है और खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपये कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है, और केवल भंग ही नहीं है। जितने गाने वाले हैं सबका नेवता भी है, और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न अभिनय करने वालों की। शोभा की लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा, और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए भी सामान मंगा दिया है, और उसकी नकलें देखना जोग होगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए, और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप भरे अपने मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट सर, वही बड़ी मूछें और वही तोंद बैठे भोजन कर रहे हैं, और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जब ही तो नई नवेली लाए। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी।
छोटी बीवी यह वाकया सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली आती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेर कर जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते कहते हैं, मुझसे क्यों रोती हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए ही वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए, शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपये देने पर राजी होते हैं। जब कागज़ लिख जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते हैं तो वह चकराकर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक? 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज़ का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह 5 मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार। 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1, वह आपकी करिया करम को। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फप्तियों में चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था, दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भंडैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की ज़बान पर वही रात के गाने, नकल, फिक्रे। मुखिया तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और फिर फिक्रे कसते। झिंगुरी सिंह तो दिल्लगी बाज आदमी है, इसे दिल्लगी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सर झुका देते। उनकी ऐसी हंसी उड़ाए जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असहाय था। अगर उनमें भ्रम तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया, यह तुम नहीं सोचते? गोबर देर में सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज़ कान में पड़ी। पालागन करना तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वे तुम्हारी मजूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करोगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो छोड़ दे, करना हो करे, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा नहीं करेंगे, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना? तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद से काटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सब बराबर हैं। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उसमें सूद में ज़िंदगी भर काम लेते रहो, मूल्य ज्यों का त्यों बना रहे, यह महाजनी नहीं, खून चूसना है। तो रुपये दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझकर आधा आने रुपये पर दिया था। हम तो 1 रुपये सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना, 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है कि रुपये की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं।
हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती। मुझे खूब याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा। यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा। 9 साल में 30 के 200? 1 रुपए के हिसाब से कितना होता है? उसने ज़मीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा। 10 साल में 36 रुपए होंगते हैं, असल मिलाकर 66। उसके 70 रुपए ले लो, इससे बेसी में एक कोड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा। सुनते हो होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 छोड़ के 70 ले लूं, नहीं अदालत करूं? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो। मगर यह समझ लो, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे रुपए हजम करके तुम चैन न पाओगे। मेरे ये 70 रुपए भी छोड़ो, अदालत भी न जाऊँ जाओ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दादा दीन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज़्यादा चिंता न थी, लेकिन ब्राह्मण के रुपए। उसकी एक बाहीं भी दब गई और हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। बंस में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्मवीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आठ स्वर में बोला। महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़के की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में है। वह कौन होता है? दाता दीन जरा नर्म पड़े। जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है। जभी एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दादा दीन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा। गए थे देवता को मनाने, तुम्ही लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजदूरी करवाएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा। नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें पचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई। नीति छोड़ने को कौन कह रहा है, और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यह कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं। तुम 1 रुपया ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे। उनके दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना। तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला। तुमने खाया है, तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। जूनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा। मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है। मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछ कर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया। मैं उसका देनदार नहीं हूँ। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लोंडा शिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीखाया। कहता है रुपये सैकड़ सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लोंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया। लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है।
झिंगुरी सिंह को तो सबों ने ऐसा रंगेदा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लोट हुए। नोखेराम ने ठट्ठा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लोंडों से हंसी करते देखा है। और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुरी पक्का बेहया है। कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी नकल की, चमरिया के घर में बंद करके पिटवाया। मैं तो बचा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते न ताकते। होरी बैलों को हाँक रहा था, गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिरह की, अगर वह पहले खाती है तो क्यों मोटी नहीं है। ठाकुर क्यों मोटे हैं। अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पिस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती नहीं। अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है, और क्या। अभी तो उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी, और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा। मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने ज़रा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधेड़ लेगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांतों से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट लिया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई निकल कर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा। दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते। तुम्ही ने इन सब को बिगाड़ रखा। इस तरह मारने से और निर्लज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई है और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी है। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में आई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां बैठी ताकती रहीं। माँ को भी गोबर की यह उद्दंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असहाय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय किया है। यहाँ वह अब नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं तो वह क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को ज़रा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी हो। तो इस सराय में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अरज करना हो वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा था। आधा घंटे में होरी लोटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया, पूछा, किस मतलब से बुलाया था। होरी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा,
मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपये वहीं उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक धेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा तुम्हारे पास रसीद होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए दिए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था यह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, यह उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका ना करते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से काम क्यों नहीं लेते। यूँ रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा, एक आध रुपया महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने यहाँ आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसा बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग लगा दूंगा। यह बेदखली करते हैं करें। मैं उनके हाथ में गंगा जी जली रख कर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ।